आराम से आराम से, और चोट लगी। आइए यहाँ लेट जाइए। नहीं लेटना है हमें। काहे काहे नहीं लेटेंगे आप? क्योंकि हम आपके गुनहगार हैं, बहुत बड़े गुनहगार हैं हम आपके। शादी की पहली तीज के बाद कभी कोई ऐसी तीज गुजरी नहीं जहां पे हम आके तुम्हें पानी ना पिलाए हों। लेकिन इस बार फिर से वही गलती कर दी है, वही गलती दोहरा दी है। हमें माफ कर दीजिए। ये जी काहे आप हमसे बार बार ऐसे माफी मांगते रहते हैं, तो नहीं अच्छा लगता है। और ये बार आपका तो तनिक को गलती नहीं था, ऐसा परिस्थिति बन गया, ऐसा दुर्घटना हो गया, इससे न पानी नहीं पिला पाए, नहीं तो आप जरूर ही आते। अब हमसे माफी भी मत मांगिए। सुनिए, आइए यहाँ लेट जाइए। तब नहीं ना, हमें ऐसे रहने दीजिए। आप जाइए मत कहीं, हमारे गले लगे रहिए तो हमें सुकून मिलता है। इस सारे पापों का जो बोझ है ना हमारा, कम लगने लगता है। एक बात आपको बताता हूं अर्धांगिनी, ये जो आज हुआ है इस पर आपकी बहुरानी के ऊपर कोई विशेष टिप्पणी नहीं बनेगी। सुन रही है? अब बीच में नहीं बोलेगी। उसके दिल पे क्या गुजर रही है हम समझ रहा, और ये लफंडर ने कितना बड़ा कांड किया है ये भी हम समझ रहा। आज आप चुप रहें, आप बड़ी हैं घर की, एकरे वास्ते आपको ये बात समझना पड़ेगी। बस, बाकी आप समझदार हैं। देखिए, बाबूजी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपके बाबूजी नहीं हैं और हमने आपको पहचाना नहीं है। मैं वत्सला। नमस्ते। पीछे रहिए। माँ जी नमस्ते। हाँ हाँ माँ जी वो एक मिनट, तुम ही वत्सला हो? जी। वो पूर्णिमा जी से सुना था कि सिड के साथ कुछ हादसा हो गया है। कैसा है वो? हाँ वो कहाँ है वो अभी? एक मिनट रुको। अपना कमरा में आराम कर रहा है, ठीक है वो। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। अब देखिए, बस हो गया। और कितना माफी मांगेंगे? अब माफी मांगने का जरूरत नहीं है आपको। एक बात कहें, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। और इस बार तीज में पानी नहीं पिला पाए ना हम आपको, तो आप देखिए, इसके बदले में संसार की सारी खुशियां आपके आंचल में लाकर देंगे हम। सिड, कैसे हो तुम?
अभी पहले से ठीक है? कैसे हो तुम? मैं तो घबरा ही गई थी। मैं सारा प्यार तुम्हें पूर्णिमा को नहीं देने दूंगी। क्या कर रही हो तुम बचले यहाँ पे? मैं ठीक हूँ, प्लीज जाओ। नहीं नहीं सिड, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी तुम्हारा। चलो तुम लेट जाओ, मैं हूँ ना, मैं देखूंगी। बुलाया है तुम्हें? हम लोग बाद में बात करते हैं, तुम अभी जाओ। नहीं सिड, मैं अच्छे से मैनेज कर लूंगी, बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी तुम्हारा। अरे मेरी पत्नी है मेरे साथ, मेरा ध्यान रखने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए है पूर्णिमा यहाँ पे। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें। जाओ यहाँ से प्लीज। पूर्णिमा जी, आप भी समझाइए ना सिड को, मैं इसकी देखभाल की ही तो बात कर रही हूँ। ऐसे कौन बात करता है भला? आप ही बताइए, ऐसे कोई बात करता है क्या? चाहिए ना बत्सला जी, जब हमरे पति आपको इतनी बार कह रहे हैं कि चली जाइए, उनको आपकी जरूरत नहीं है, तो काहे नहीं चली जा रही हैं आप? और इनका ख्याल रखने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए उनकी पत्नी है यहाँ पर। आपको चिंता फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है। और बत्सला जी, बुरा नहीं मानिएगा, बाकी हमरे पति अभी जौन स्थिति में है ना, इस समय इनको सबसे ज्यादा जरूरत है इनकी माँ की और इनकी पत्नी की। और ये बहुत किस्मत वाले हैं, कैसे कि दोनों लोग यहाँ हैं, इनकी माँ भी और इनकी पत्नी भी। तो हम ख्याल रख लेंगे, आपको चिंता फिक्र करने का कोनो जरूरत नहीं है। हाँ, रहा बात कि आपको जानना है कि कैसे हैं, कहाँ हैं, तो आप हमको फोन कर लीजिएगा, हम आपको सब बता देंगे। अब आप जा सकती हैं। चलिए जी, आप चलिए, आराम करिए, आपको आराम का बहुत जरूरत है। चलिए आइए, चलिए आराम। हाँ हाँ सिड, तुम आराम करो। और मुझे अभी याद आया, कल की वो मीटिंग की नरेशन भी देनी है तुम्हें, तो तुम लेटे लेटे सुन लो, ठीक है? कैसी बात कर रही हैं बत्सला जी? आप देख नहीं पा रही हैं का? चोट लगा है सर पर, इनको आराम करना चाहिए। आपको खाली अपना क्या बोल रही थी अभी, नरेशन फरेशन का पड़ा हुआ है, बाद में आइएगा, नरेशन फरेशन देती रहिएगा। नहीं पूर्णिमा जी, आप समझ नहीं रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुम एक काम करो, तुम लेटे लेटे सुन लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, बस चलिए, निकलिए यहाँ से, बहुत हो गया आपका बसला जी, हम ध्यान रखने के लिए हैं। चलिए आइए, चलिए चलिए चलिए, जल्दी जाइए, जाइए। देखिए पूर्णिमा जी, आप प्लीज समझिए, सिड हमारी कंपनी का बॉस है, उसका सब कुछ आप समझिए। तब से हम ही आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं बत्सला जी, पर आप समझिए कि आपके कंपनी के मालिक हमरे पति भी हैं। उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन से बढ़कर के हमले कुछ नहीं। तो अब यहाँ से जा सकती हैं। देखिए पूर्णिमा जी, अब इतना तक तो ठीक था, हम सुन लिया कि आप कह रहा था कि अपना चचा उचक लेके एयरपोर्ट गए, गांव गए, भेजा नहीं, ऐसा कुछ कह रही थी ना, अगर हम गलत नहीं बोल रहा तो।
तुम निकल गए ना एयरपोर्ट के लिए अपने बीवी और बच्चों के साथ? अजी वो निकलने ही वाले थे, अचानक से प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कि कौन लगता है आपका? बास? हालचाल पूछना है बास का? फोन पे आप पूछ लीजिए कैसा है, ठीक है। ये बास का हालचाल पूछने उसके घर तक आ गई, लेकिन ये सच्चाई हमका हजम नहीं होगा। ओकरा हालचाल पूछने आप सीधे घर के अंदर नहीं, सीधे बेडरूम तक घुस गई। शोभा देता है? इतना संस्कार तो माँ बाप ने दिया ही होगा। ये कैसा संस्कार? आइए। जब हमरे पति आपको इतनी बार कह रहे हैं कि चली जाइए, उनको आपकी जरूरत नहीं है, तो काहे नहीं चली जा रही हैं आप? और इनका ख्याल रखने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए उनकी पत्नी है यहाँ पर। ये देखिए ना, फ्लावर पॉट कितना गंदा हो गया है। मैं साफ कर देती हूँ। और आप लोगों ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होगा ना? मैं चाय बना कर लाती हूँ। जब हमरे पति आपको इतनी बार कह रहे हैं कि चली जाइए, उनको आपकी जरूरत नहीं है, तो काहे नहीं चली जा रही हैं आप? हम आपका शर्ट बदल दें? उससे पहले एक बात कहें हम आपसे। आप जब हमारे लिए लड़ती है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अब बदल दे शर्ट? बदल दीजिए। दीजिए। होठों से चुन ले, होठों से चुन ले, बातें लगो। उस दिन आपने हमारे साथ जबरदस्ती की थी ना,
हम सोच रहे हैं आज अपनी मर्जी से कर लेते हैं। अरे बाप रे, ऐसा क्या करने वाले हैं आप? हम तो तीज का पानी पिलाने की बात कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हम भी यही सोच रहे थे। यही सोच रही थी? तो पीछे नदिया की कल कल छल छल कोयलिया के तान, पियर पियर सरसों की साड़ी हरियर मस्त सिवान, दिया हमारे घिरते बादल, मेरी शोख नजर के काजल, उनके संग रहूं मैं उगते सूरज की बन लालिमा, पिया चांदनी रात की चंदा मैं हूं उनकी पूर्णिमा। आखिरी बार बोल रहे हैं, बट प्लीज हमें माफ कर दीजिए। नहीं, वो इस बार तीज में पानी ना पिला पाए ना हम आपको, बुरा लग रहा है हमें। पर अब देखिएगा, इसके बाद से आने वाली हर एक तीज में सुबह से लेके शाम तक हम आपके साथ ही होंगे, कहीं जाएंगे नहीं। पक्का? अरे आप जकड़ के रख लीजिएगा अपने पास, कहीं जाने मत दीजिएगा ना। अकाए हम आपको जकड़ के पकड़ के रख लेंगे, आप हमको छोड़ करके कहाँ भाग रहे हैं? हे गंगा मैया, हम दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही रखना। मैं माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगी पूर्णिमा के उन हाथों को जिन हाथों से उसने मुझे कमरे से बाहर निकाला। और अभी उन्हीं हाथों से उसने सिड को भी पकड़ा होगा। सजा जरूर मिलेगी उन हाथों को, जरूर मिलेगी। समझ में तो आए कि मेरे और सिड के बीच में ना ही वो आ सकती है, ना ही उसका हाथ, ना ही उसका रिश्ता। बत्सला जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं ये सब? वो मैंने सोचा कि सुबह से किसी ने चाय नहीं पी होगी, तो बस मैं सबके लिए चाय बना रही थी। भाग्य, आपको ये सब करने का क्या जरूरत है? हम है नहीं सब करने के लिए। आप जाइए यहाँ से, हम कर लेंगे। जाइए। क्या बात है पूर्णिमा जी, आप तो घर के हर कोने में से हमें निकाल रही हैं। आपको क्या लगता है मुझे चाय बनानी नहीं आती होगी? हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आपको चाय बनानी नहीं आती, आपको बिल्कुल आती होगी। बाकी अगर आपको हमारी बात से ऐसा लगा है तो हमको क्षमा कर दीजिए, लेकिन अरे आप तो सीरियस हो गई पूर्णिमा जी। मैं तो बस बता रही थी कि मुझे भी चाय बनानी आती है, मैं बना लूंगी। ठीक है, तो आप भी चाय बना लीजिए, हम तब तक प्लेट ले आते हैं। वो कहा है ना कि ये हमको पानी पिला दिए हैं। वो तीज वाला उधार था उन पर, तभी हमको पानी पिलाए। कहे कि खाना नहीं खाओगी तो हम गुस्सा हो जाएंगे। हम जानते हैं उनको गुस्सा हो जाते हैं, तो खाना खा लेना चाहिए ना, पति है हमरे। उनकी बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? ऐसे हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। ऐसा पति ना बहुत सौभाग्य वाली को मिलता है।
जो हमको मिला है बत्सला जी। पूर्णिमा क्या हुआ तुम्हें? क्या? पता नहीं कैसे पानी गिर गया। क्या हुआ? काहे क्या चिखम चिली मचा हुआ है घर में? वो गलती से पूर्णिमा जी के हाथ पर गर्म पानी गिर गया। मुझे सब पता है वत्सला, ये सब तुमने ही किया है। अच्छा बहुरानी, चल रहा है इधर। रुको, एक काम करो, हम बाहर हॉल में ले चलते, दवा लगा देंगे। हम दवा लेकर आते हैं। कामू जोशी रसोई घर में सर्कस का खेला खेल रही थी, बंदर भालू वाला। कि गर्म पानी हाथ पे गिरा ली। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अम्मा, क्या अम्मा? नैहर में ध्यान रहता तो भेज देते हैं उसको वहीं पे। सॉरी, एक्चुअली पूर्णिमा जी तो खाना निकालने में बिजी थी। सारी गलती मेरी है। मुझे ध्यान देना चाहिए था कि उनके हाथ पर गर्म पानी ना गिर जाए। तुम पानी क्यों गर्म कर रही थी? सवाल पूछा है कुछ आपसे, जवाब काहे नहीं दे रही आप? आप तो चाय बनाने गई थी, पानी उबाल काहे रही थी? पूछ रहा, जवाब दीजिए। वो सिड के लिए। सिड कौन है? सिद्धार्थ, मैंने सोचा कि चोट पर अगर गर्म पानी का सेक करेंगे तो दर्द कम हो जाएगा, इसीलिए गर्म पानी कर रही थी। लेकिन तभी पूर्णिमा जी आ गई और खाना निकालने लग गई। पता नहीं अचानक से उनके हाथ में गर्म पानी कैसे गिर गया। मुझे लगता है उन्हीं का हाथ लग गया होगा खाना निकालते निकालते। बत्सला जी, हमरे हाथ से तो नहीं गिरा था। हमारा हाथ तो नहीं लगा है, और लगा होता तो तुमको पता चल जाता जैसे। हाँ? हवा में दिमाग रहता है, कोई काम स्थिर होकर करना नहीं रहता, आंधी तूफान मचाए रहती है। इतना हो हल्ला का आप लोग मचाए हुए हैं, हाथे न जरा है। कोई ऐसा घाव थोड़ी हुआ है कि भरवे नहीं करेगा, भर जाएगा। औरत लोग ऐसे भी रसोई घर में जाती है तो हाथ पर कटता जलता रहता है, कोई नया बात नहीं है। 2 दिन करीम लगाएगी, ठीक हो जाएगी। मम्मी, आपको दर्द हो रहा है ना? नहीं बेटा। पूर्णिमा, अगर अभी भी जल रहा है तो बता दो हमें, हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं ना तुम्हें। अरे क्रीम लगाई है ना, ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर वेट तो करो। और पूर्णिमा जी, आपने खाना नहीं खाया ना? मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। कब से भूखी है ना आप? मैं लेकर आई। पूर्णिमा के हाथों में जितनी जलन हो रही है, उतनी ही ठंडक मेरे दिल को मिल रही है, और सुकून भी।
जानबूझ के किया ना तुमने यार, ऐसी शक्ल मत बनाओ, पता है मुझे। जानबूझ के तुमने गर्म पानी डाल के पूर्णिमा का हाथ चला दिया, क्योंकि तुमसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि पूर्णिमा ने हाथ पकड़ के तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया। इसलिए उसके बदले में तुमने उसका हाथ चला दिया। सिर्फ कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है पूर्णिमा का हाथ चलाकर मैं उससे कोई बदला ले रही हूँ? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया है। खाना ले आए हम आपके लिए, जो कि हम अपने हाथों से खिलाएंगे आपको। नहीं, ऐसा मत कीजिए जी। अम्मा बापूजी भी हैं बैठे, अच्छा नहीं लगेगा। आप रख दीजिए ना, बाद में खा लेंगे। रख दीजिए वहाँ। काहे ऐसा ना करें हम? पति हैं हम आपके, पत्नी है आप हमारी। खाना नहीं खिला सकते क्या आपको? अम्मा बाबूजी के सामने खिलाएंगे, दुनिया वालों के सामने खिलाएंगे, सबके सामने खिलाएंगे, पर आपको खाना पड़ेगा। नाना मत करिए। चलिए मुंह खोलिए। जिया आई 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 ये घोर कलयुग आ गया है। कृष्ण भगवान भी बोले थे कलयुग आएगा, और आगे आंखी के सामने दिखाई दे रहा है। सारा लाश शर्म खोर के पी गया है दुनिया। अर्धांगिनी। का अर्धांगिनी जी हैं? बताइए, वो अनपढ़ गंवार के चक्कर में हमारा इतना सुंदर पढ़ा लिखा बेटा पल्लू में बना के घुमा रहा है, मऊगा हो गया है। कोनो मतलब कहीं मन तो करना कुछ। अरे आपका जवान में कौन स्टेशन बीच में आता है कि चलता ही गाड़ी चलता ही जाता, रुकता ही नहीं। ओ, इसे प्रेम कहते हैं, प्रेम। प्रेम में हर कोई गुलाम नहीं होता, एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक। चाहे जहां भी आग लगानी पड़े मैं लगाऊंगी सिड, लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मजा आ रहा था ना तुम्हें मुझे दिखाकर पूर्णिमा को खिलाने में? ऐसे सताकर सजा देना चाहती हो ना तुम मुझे? कोई बात नहीं है, अब तुम्हें मिलेगी सजा। पूर्णिमा देगी तुम्हें। जब उसे पता चलेगा कि कुंडे से मारपीट वाली बात झूठ थी और तुम्हें कोई चोट वोट नहीं लगी। अरे आप रो काहे रही हैं जी? क्या हो गया ऐसा? जब हमारा हाथ जला ना तब बहुत जलन हुआ, बहुत दर्द हुआ। पर आप अभी हमको ऐसे अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं ना,
तो जलन भी चला गया और दर्द भी। हम बार बार नहीं बोलेंगे काहे कि अपना नजर खुद ही लग जाता है, बाकी फिर भी कहना चाहते हैं कि गंगा मैया का बहुत बड़ा कृपा है हम पर कि आप हमको पति के रूप में मिले। मुझे भी सिद्ध जैसा पति चाहिए। सेम टू सेम। बावली हो गई। कहां से लिया आया ये सीड? सीड इतना अच्छा नाम है सिद्धार्थवा। सीड है करी। सेठ, पूर्णिमा तुम्हें गंगा मैया का आशीर्वाद मानती है ना? तब क्या होगा जब उसका ये भरोसा टूटेगा, जब उसे और पूरे परिवार को पता चलेगा कि तुम्हारी पट्टी झूठी है? तो फिर तुम्हें सबको बताना ही पड़ेगा कि आखिर सच क्या है। फिर उसी सच से मेरा और तुम्हारे रिश्ते का सच सबके सामने आएगा। अब हमको दे दीजिए, थरी हम खुदे खा लेंगे। अब चाय पी लीजिए ना। अरे रुकिए ना, थोड़ा सा बचा है, खिला दें फिर चाय पी लेंगे। चाय ठंडा हो जाए। अरे हम पी लेंगे, चाय गर्म करवा देंगे। हाँ हाँ, अब खिला रहे हो तो पूरा खत्म ही कर देना। वैसे तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो ऐसे खाना खिलाते हुए। सिर्फ मैं फोटो ले लूं तुम दोनों की एक? और तुम्हारा फोन दो ना। यहाँ रखा है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। महादेव, जानता हूं वत्सला शांत नहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ जरूर करेगी वो। और आप जानते हैं कि मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन पूर्णिमा के लिए मेरा प्यार गलत नहीं है, वो सच्चा है। इस प्यार की रक्षा करना महादेव। हम ये रख के आते हैं, ठीक? अरे सिड को तो चोट लगी ही नहीं है।
क्या हुआ जी? वो लगता है हमारी दवाई सूख गई ना, उसमें से पट्टी गिर गई है। हम बदल के आते हैं। अब सबके सामने आएगा सिड और मेरे प्यार का सच। सिड को तो चोट लगी ही नहीं है। पट्टी बांधिए मत, खोलिए। पट्टी उतारिए, हमको आपका चोट देखना है। कैसे कि बाहर बसला जी कह रही थी कि आपको चोट उठ लगा नहीं है, तो एक बार हमको पट्टी खोल के दिखा दीजिए। अरे आप भी किसकी बातों में आ रही हैं? किसकी बातें सुन रही? वत्सला की। उनकी आदत है, वो कुछ भी बोल देती है। आप काहे उनकी बात? वत्सला जी के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि चोट लगा भी है कि नहीं लगा है। बस हमको दिखा दीजिए पट्टी खोल के, कहाँ दिक्कत है? तो ये बात, आज आपको वत्सला की बातों पे यकीन हो रहा है और हमारी बातों पे शक हो रहा है। हम पे ही शक कर रही है, जबकि एक टाइम ऐसा था कि अगर हम झूठ मूठ का खांस दें या छींक दें, पूरा घर सर पे उठा लेती थी। आप घर के किसी भी कोने से दवा लाके हमारे सामने रख देती थी। और अब आज हमारे सर पे पट्टी बंधी है, तब भी आप हम पे ही शक कर रही हैं। शक नहीं कर रहे हैं, अपना शंका मिटाना चाहते हैं। हमारा जो आपके प्रति विश्वास है ना जी, उसको और पुख्ता करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। बसला जी जैसे डंके की चोट पर अभी कहीं है ना कि आपको चोट उठ नहीं लगा है, तो हम भी एक बार देख करके तसल्ली करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? और एक बार हम देख लेंगे कि चोट लगा है, तो जा करके हम उनको समझाएंगे ना कि बसला जी देखिए, अगली बार से हमारे पति से जुड़ा हुआ कोई भी मजाक ना करें। तो दिखा दीजिए। अरे नहीं दिखाना है हमें, नहीं खोलेंगे पट्टी। जाइए अब। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक आपका चोट नहीं देख लेंगे। ठीक है, तो हम चले जाते हैं। ना आप कहीं जाएंगे और ना हम कहीं जाएंगे, कैसे कि हमको तो आज देखना ही है कि आपको ये चोट लगा है कि नहीं लगा है। ऐसे पट्टी खोलिए, जरा दिखाइए। ओह माय गॉड, मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि मेरी इस छोटी सी चिंगारी से इतना बड़ा धमाका हो जाएगा। खोलिए। आपने सुना होगा कि अगर तेज तूफान में बाकी सारी चीजों के साथ साथ विश्वास भी दांव पे लगाओ ना, तो सबसे पहले विश्वास को बचाना चाहिए। विश्वास को। आप चाहती हैं ना हम पट्टी खोल दें? हम खोल देते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पट्टी खुलते ही ना हमारा रिश्ता ना पहले जैसा नहीं रह जाएगा, कि हमारे रिश्ते में शक की एक दीवार बन जाएगी हम दोनों के बीच। कभी भी इसके बाद
आंखें बंद करके एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, जो अंधा विश्वास। हम दोनों की आदत बन जाएगी एक दूसरे पर विश्वास करने से पहले सबूत ढूंढने की, सबूत मांगने की, सबूत दिखाने की। आज वत्सल है, कल कोई और आएगा जो हम दोनों के बीच शक पैदा कर देगा, और हम दोनों आपस में सबूत ढूंढते रह जाएंगे। तब हमारे बीच ना ही विश्वास रहेगा और ना ही प्यार। पर ठीक है, और हम पट्टी उतारेंगे आपके लिए। हमको प्रेम चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। हमको नहीं पता, हम दिमाग में कैसे शक आ गया आपको लेकर के, बस हम कभी दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। हमको माफ कर दीजिए जी। पत्नी है ना हम आपकी, तो आपको खोने के डर से, आपके दूर जाने के डर से इसे दिमाग में सब भर गया। कह के हम आपको कभी नहीं खोना चाहते जी। हम कहाँ दूर होंगे आपसे, हम कहीं दूर नहीं होंगे आपसे। हम कभी भी दूर नहीं होंगे आपसे। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी पूर्णिमा, मुझे तुमसे फिर से झूठ बोलना पड़ा। नहीं, हम आपका पट्टी बांध देते हैं। आइए यहाँ बैठिए। फिर से तुमने पूर्णिमा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर मेरा प्लान खराब कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ यही एक पट्टी नहीं है जिसके खुल जाने पर तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। ऐसी और भी कई पट्टियां हैं जिसकी जरूरत पड़ने पर बाकी पट्टियां भी खोलूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।